एवरीवन, आज की क्लास में सीखते हैं गुणनखंड ज्ञात करना। देखिए आज की क्लास में जो भी गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे वो कौन से रहेंगे। ये गुणनखंड वो जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक संख्या दो संख्या लेनी रहती है, इसको जोड़ते और घटाते जब बीच वाला पद आना चाहिए और उनको गुणा करें ना दोनों संख्याओं को, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के गुणा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले हमें यही देख लेना है कि हमारे पहले पद का और तीसरे पद का गुणा क्या हो रहा है। देखिए पहले पद को और तीसरे पद को आप गुणा करते हो तो आता है 6x² और एक बीच वाला पद क्या है 7x। अब आपको दो संख्या ऐसी लेनी है कि आप उनको जोड़ो या घटाओ तो आना चाहिए 7x। नहीं, दोनों संख्या को गुणा करो जब आना चाहिए 6x²। समझ में आया। जैसे मान लो आप 4 के अंदर 3 जोड़ते हो तो क्या आता है 7। वैसे अक्स आ रहा है तो अक्स लगा देंगे साथ में, 4x और 3x कितने हो जाएंगे 7x। इसी प्रकार इन दोनों का गुणा क्या होता है, 3 और 2 6। लेकिन आप 3 में 4 को 3 से गुणा करोगे तब तो आ जाएगा 12। तो इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। अब हमें देखना है कि हमें क्या लेना है। जैसे हम क्या करते हैं, 4 6 और 1 ले लेते हैं ना। 6 को 1 से गुणा करते हैं तो 6 ही आता है, 6 में 1 जोड़ते हैं जब 7 आता है। तो चलिए हमें पता चल गया कि 6x को अगर हम x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x²। इसी 6x में हम x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7x। आ रहा है, हमें यही चाहिए। तो इस प्रकार के गुणनखंड हम जब भी करते हैं तो हमें क्या करना रहता है, पहली संख्या और तीसरी संख्या के गुणा के बराबर तो आना चाहिए और बीच वाली संख्या के जोड़ो घटाव करें तो बीच वाली संख्या के बराबर। बहुत सारे बच्चों को बस ये जोड़े बनाने नहीं आते। हम लोग भी जब थे ना, जब हमें भी ये जोड़े बनाने में दिक्कत होती थी। जब जोड़े बना लेते जब तो करना ही क्या, दो दो संख्याओं के जोड़े बना लो, कॉमन निकालो और गुणनखंड याद कर दो। लेकिन हमें जोड़े ही नहीं पता चलते, तो जोड़े कैसे बनाते हैं, आपको वो संख्या ढूंढनी है कि उन दो संख्याओं को आप गुणा करते तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के गुणा के बराबर आई। और उन्हीं दोनों संख्याओं को चाहे आप जोड़ो चाहे आप घटाओ तो क्या आना चाहिए, तीसरी संख्या यानी बीच वाली संख्या के बराबर आना चाहिए। जैसे अभी अपन ने निकाला ना वैसे। अब हमने क्या निकाला था, पहला है जैसा का जैसा रख देना पद, लास्ट हुआ है जैसा का जैसा रख देना, रख दिया। अब हमने क्या करा था, 6x और 1 x, 6x और 1 x। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, दो दो के जोड़े बना लो। मतलब ये चार पद होंगे ना, चार है ना, तो दो दो के जोड़े बना लो। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x। 2x को बाहर लेंगे तो बच गया 1x प्लस 2 का भाग लगाओ 6 में तो 3 बार जाएगा, x से x कट हो गया तो क्या आ गया x प्लस 3। अब इसमें देखो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। कॉमन लेने का मतलब क्या है, हमें देखना कि इन दोनों संख्याओं में किसका भाग जा रहा है। भाई इसमें भी जाना चाहिए इसमें भी जाना चाहिए। अगर मैं 2x का भाग लगाऊं, देखो 2x² में 2x का भाग जाता है, इसे 6x में भी 2x का भाग जाता है। इसका इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, केवल x तो बचेगा, तो x तो बच गया, 2x को बाहर ले लिया यानी कट कर देंगे, मतलब बाहर ले लिया। ऐसे तो 6x में 2x का लगाएंगे, ये कट हो गया, ये क्या आ गया 3 आ गया। तो वो वाली बात ही है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉमन लेने का मतलब क्या, उस संख्या को कॉमन लेके हमें इसमें भाग लगा के जो भी अंदर वो यहाँ पे रख देना है। अब ऐसे इन दोनों में कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो आ रहा है x, यहाँ पे आ रहा है 3। अलग अलग संख्या तो कॉमन नहीं ले सकते, तो इसका मतलब इनका कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, वो भी किसका, प्लस का। अगर एक कॉमन आ गया है इसका मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं आया, एक आया है, तो एक का ये आ जाएगा वापस x प्लस 3 है, जैसा का जैसा बच गया। अब हमारे पास में क्या क्या निकल के आया, दोनों पर x प्लस 3 एक को, ये दोनों तो सेम है तो इनमें से तो एक हो गया, एक हो गया 2x प्लस 1। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। अब सेकंड क्वेश्चन और देखिए। सेकंड क्वेश्चन में y² माइनस 7y प्लस 12। अब मैंने यहाँ पे देखो पहले वाले में प्लस दिया था, अब माइनस का है, तो माइनस का हो जब अपन कैसे करेंगे। अब हमें सबसे पहले पता है कि इस प्रकार के गुणनखंड करने हो तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, इन दोनों का गुणा क्या हो रहा है। इन दोनों का गुणा हो रहा है 12y² और जोड़ घटाव करके होना चाहिए 7y, वो भी किसका माइनस का। चिन्ह का भी ध्यान रखिएगा। अब आप लोग मुझे बताओ, 4 को 3 से गुणा करते जब क्या आता है 12। अब ये तो हमें खुद को ही सोचना पड़ेगा, 4 को 3 से गुणा करते जब 12, 4 में 3 जोड़ते जब आता है 7 आता है। लेकिन 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 यहाँ पे देखिए माइनस का 7y आ रहा है। अब हमें ये तो पता चल गया कि 4 को 3 से गुणा करेंगे ना तो 12 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 4y है यहाँ पे 3y, तो 4 3 12 हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमें पता है कि 4y में जोड़ेंगे 7y, सॉरी 3y, तो आ जाएगा 7y।
लेकिन हमारे पास में तो आ रहा है माइनस में, तो माइनस में कब आएगा, जब दोनों ही अपन माइनस के ले लेंगे तो माइनस माइनस को प्लस हो जाएगा, और चिन्ह किसका आ जाएगा, बड़े संख्या यानी 4 का चिन्ह क्या है, माइनस तो आ जाएगा 7 का। इस प्रकार से चेक कर करके भी लेना है, ऐसा नहीं भाई मैं 4 और 3 का ले लिया और ले प्लस माइनस देखा ही नहीं शुरू हो गई, नहीं, हमें ये भी देखना है कि वो लेने के बाद सेम ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो हमने क्या पेयर बनाए थे, वाई स्क्वायर पहला पद है जैसा का जैसा, लास्ट वाला चिन्ह के साथ है जैसा का जैसा। अब यहाँ पे रहता है कि चिन्ह क्या आएंगे, तो दोनों ही माइनस के आएंगे, अपन ने देख लिया ऑलरेडी, तो माइनस 4y माइनस 3y। अब दो दो के जोड़े बना दो, इसमें से कॉमन आ जाएगा y, y कॉमन ले लिया तो बच गया y, और माइनस है तो माइनस y बाहर आ गया तो बच गया 4। ऐसे इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, y तो आएगा लेकिन इसमें y, लेकिन इसमें नहीं, लेकिन 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 इसमें है का मतलब इसमें भी 3 का भाग जाता है, तो 3 कॉमन ले लिया। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस का 3 है, तो पहले अगर माइनस है तो बाहर भी माइनस का 3 ही आएगा, y तो बच गया, भाग लगाओ 12 के अंदर 3 का। अब देखिए यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूज होगा, अगर आप 12 के अंदर -3 का भाग लगाओगे तो 3 चौके 12 तो हो जाएगा, लेकिन आएगा किसका, माइनस का। जब भी किसी संख्या में भाग लगाते हैं, ऊपर वाली या नीचे वाली में से कोई सी भी माइनस की है एक संख्या, तो आंसर किसमें आता है, माइनस में, वो वाली बात यहाँ पे। आप भाग लगाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 4। अब देखिए क्या हो गया, y -4 और एक हो गया y -3, ये क्या हो जाएंगे हमारे गुणनखंड।